बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थर्मोडायनेमिक्स सीरीज को अपन लेके आए हैं फिर से। आज हमारे पास सेकंड प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। पहला अपन डिस्कस कर चुके हैं आइसोथर्मल। आज दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक, और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखो हमारे पास कोई गैस है, वो गैस किसी हमारे पास पहली स्टेट ही है, उसमें प्रेशर कितना P1, वॉल्यूम कितना V1 और टेम्परेचर कितना T1 है। ये स्टेट फर्स्ट मान लेते गैस। यहां से चल के गैस की सेकंड स्टेट आ गई, इस स्टेट को अपन क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर गैस जो ट्रेवल करी है, इसका वॉल्यूम को अगर मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दें। वॉल्यूम क्या कर दें, इसका कांस्टेंट कर दें। देखो यहाँ भी वॉल्यूम V1 है, यहाँ भी वॉल्यूम कितना V1 है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। नीट के एग्जाम में, आईआईटी जेईई में कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना। तो अगर वॉल्यूम अगर हमारे पास कांस्टेंट रहता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। तो चेंज इन द वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो del V इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। ये स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो del V इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, 0। वॉल्यूम के अंदर चेंजेस कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इक्वल टू क्या लिखते हैं, nRT। PV इक्वल टू क्या लिखते हैं, nRT। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस वाले केस के लिए अपन क्या लिखेंगे, P1, V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n of R T1। इस वाले केस के लिए अगर सेकंड स्टेट में अपन बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखी, सेकंड स्टेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P2 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n of R T1 T2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, P1 V1 डिवाइड में P2 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nR T1 डिवाइड में क्या लिखेंगे, nR T2। n यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गैस का एक बार जो ले लिया वो फिक्स हो गया। r गैस कांस्टेंट है, वो फिक्स है। टेंपरेचर में केवल वेरिएशन होगा। nr से nr क्या होगा, कैंसिल आउट। v1 से v1 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, P1 P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1 अपॉन में T2। अदर लैंग्वेज में अपन लिखना चाहें, थोड़ा सिंपलीफाई करके इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, P1 अपॉन में क्या, T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन में T2। इस आइसोकोरिक प्रोसेस में अपन ये भी लिख सकते हैं, जो प्रेशर का जो हमारे पास रेशियो है वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर के रेशियो के क्या रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं क्या, कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ अपन अप्लाई करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हैं, डेल ऑफ Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल ऑफ U प्लस क्या लिखते हैं, डेल ऑफ W वर्क है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ अगर वर्क मुझे कैलकुलेट करना होता है, स्मॉल वर्क कैलकुलेट करना है तो अपन क्या लिखते हैं, डेल ऑफ W इक्वल टू क्या लिखते हैं, P ऑफ डेल ऑफ V। और चेंज इन द वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम के अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस कितना है, 0 है। तो डेल V की वैल्यू अगर 0 है कि कौन से प्रोसेस में, आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक में, तो डेल V की वैल्यू 0 है तो हमारे पास वर्क डन कितना निकल के आएगा, यहाँ से डेल ऑफ W इक्वल टू कितना, 0। डेल ऑफ W इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डेल Q इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, डेल ऑफ U। मतलब कि जितना अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट किस फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी निकाल लो तो वो किसके बराबर हो जाएगी, हीट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहां से इंटरनल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल टू क्या होता है, F/2 n ऑफ R क्या लिखते हैं, T। F क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, N क्या नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या टेंपरेचर। अगर चेंज की बात करते हैं, चेंज लिखना तो डेल ऑफ U इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, F/2, यहाँ से क्या लिखेंगे R मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं N, और यहाँ से टेंपरेचर के लिए लिखेंगे तो डेल ऑफ T लिख दिया हमने। नंबर ऑफ N क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो फिक्स रहेंगे, F/2 मल्टीप्लाई में R, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, CV के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, CV इक्वल टू क्या होता है, F/2 मल्टीप्लाई में R। CV को क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV को क्या बोलेंगे हम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम बोलते हैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, CV रिप्लेस कर सकते हैं। जब इसकी जगह हम CV रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, यहां से डेल ऑफ U इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, CV n ऑफ डेल T।
ये हमारे पास क्या हुआ, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकल के आ गई। टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डेल ऑफ यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ से, एन सीवी डेल ऑफ टी। टेम्परेचर लिमिट लगाना पड़ेगा, इनिशियली लिमिट कितनी है, T1 से टेम्परेचर कहां जा रहा है, T2। तो यहां से क्या लिखेंगे, T1 से कितना, T2। और चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का जब इसका इंटीग्रेशन करें, U इक्वल टू n बाहर आ जाएगा, CV बाहर आ जाएगा, डेल टी का इंटीग्रेशन करना है। तो डेल टी का इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं यहां से, तो डेल टी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, T, तो n C ऑफ V यहां क्या आएगा, T, लिमिट लगानी है T1 से कितना, T2। तो लिमिट यहां लगाएंगे क्या आएगा, n ऑफ CV, यहां से क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या निकल गया, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी निकल के आ गई। इसको सिंपलीफाई करके आप ये सब लिख सकते हो, U इक्वल टू कितना, NCV ऑफ क्या लिख सकते हो, डेल ऑफ T। जितनी इंटरनल एनर्जी है उतनी हमारे पास क्या, हीट सप्लाई है। क्योंकि देखो डेल Q इक्वल टू कितना है, डेल ऑफ U। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू कितना, डेल ऑफ U, डेल ऑफ Q इक्वल टू क्या, डेल ऑफ U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U, जो हमारे पास किसके बराबर है, NCV ऑफ डेल ऑफ T। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हीट सप्लाई की वैल्यू निकल के आ गई। हीट सप्लाई की वैल्यू कितनी आई, Q इक्वल टू कितना, NCV डेल T। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आई, NCV ऑफ डेल T। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि आइसोकोरिक जो प्रोसेस है या आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, इसके अंदर पहली बात तो वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखना। दूसरी बात आपको क्या रखना है कि जो चेंज इन द वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, जीरो होता है हमारे पास। तीसरी बात क्या रखनी है, आइडियल गैस की इक्वेशन की हेल्प से आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक में क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन में T1 इक्वल टू क्या, P2 अपॉन में T2 हम लिख सकते हैं। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन किसके बराबर होता है, जीरो के इक्विवेलेंट होता है। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है कि डेल Q जो हीट सप्लाई कर रहे हो किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। टोटल इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने कैलकुलेट करी तो इसकी वैल्यू कितनी है, U इक्वल टू कितना, NCV ऑफ डेल T। और यही हमारे पास किसके बराबर होगा, टोटल हीट सप्लाई के इक्विवेलेंट होगा, Q इक्वल टू कितना, NCV ऑफ डेल ऑफ T। ये जो डबल टिक जितने लगा रखे हैं वो सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसी को आगे इसका कर्व पढ़ते हैं, इसका ग्राफ पढ़ते हैं। एग्जाम में क्या इसका ग्राफ आता है, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और इसका क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ देखो आपके पास क्या ग्राफ इसका निकल के आता है। ग्राफ देखो किसके बीच में प्लॉट करना है, P वर्सेस V के बीच में उनको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारे पास ग्राफ की बात कर रहे हैं, किसके बीच में प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम ले लिया, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इक्वल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, nRT। PV इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, nRT। वॉल्यूम को तो हमने कांस्टेंट कर रखा है, वॉल्यूम को तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो वेरिएशन किसमें, प्रेशर के अंदर होगा, प्रेशर के अंदर वेरिएशन होगा। तो आपके पास क्या करेंगे, प्रेशर के अंदर वेरिएशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, आइसोकोरिक इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास मान लो ये स्टेट फर्स्ट है S1, यहां से हम कौन से स्टेट पे आ गए, S2 पे आ गए। यहां हमारे पास देखो प्रेशर मान लो कितना P1 है, इस S2 स्टेट पे आया तो प्रेशर कितना बन गया, P2 हो गया। यहां वॉल्यूम कितना है, V1। यहां टेम्परेचर कितना रहेगा, S1 स्टेट पे टेम्परेचर कितना रहेगा, T1। और S2 स्टेट पे आएगा तो टेम्परेचर क्या बन जाएगा आपके पास, T2। तो ये ग्राफ है किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का, जहां वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट और प्रेशर क्या है, वेरिएशन है। इस ग्राफ के अंदर जो डेल V है इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और डेल ऑफ V है इसकी वैल्यू भी किसके इक्विवेलेंट रहेगी, जीरो के इक्विवेलेंट रहेगी। यहां तक आपको बात क्लियर होगा। ये नेट पे और जेईई में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां से क्या होता है, अगर इसी ग्राफ को देखो, फिर से एक और ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, यहां ग्राफ एक और प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर प्रेशर वर्सेस किसके बीच में ग्राफ है, वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ है। ये हमारे पास मान लेते हैं ये स्टेट कौन सी है, फर्स्ट है S1, ये स्टेट मान लेते हैं सेकंड है S2 है। यहां वॉल्यूम कितना है, V है, यहां वॉल्यूम मान लेते हैं हमारे पास V है। S1 से क्या ग्राफ चल के कहां आ गया, स्टेट सेकंड पे आ गया, कितने पे, S2 पे आ गया हमारे पास। यहां पे प्रेशर कितना है, P1 है, यहां प्रेशर कितना है, P2 है। यहां प्रेशर P1 है S1 स्टेट पे और S2 पे कितना, P2 है। इस केस के अंदर हमारे पास ये जो केस है, ध्यान से सुनना, इस केस के अंदर डेल ऑफ V इक्वल टू कितना हमारे पास, जीरो है। लेकिन डेल ऑफ V इज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। डेल ऑफ V इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, पर डेल V इक्वल टू जीरो। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा डेल V क्या होता है।
डेल वी क्या होता है, ज्यादा अंदर जो चेंजेस आता है, लार्ज चेंज आता है तो उसको इस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल चेंजेस को इस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S1 से S2 स्टेट पे आ रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में वॉल्यूम तो सेम है, तो डेल वी इक्वल टू 0। लेकिन जब हम इस पाथ को फॉलो करते हैं यहां से यहां आए, जैसे इस पॉइंट पे है हमारे पास, ये पॉइंट मान लो ये हमारे पास B स्टेट हो गई, ये मान लो S1 से कहां है B पे है, फिर कहां है B से S2 पे है। तो S1 से हम जब B पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हर इंटरवल में आपके पास जो वॉल्यूम है डेल ऑफ V की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब डेल V नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है, ये ग्राफ किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का नहीं है, ये ग्राफ किसका है, नॉन आइसोकोरिक प्रोसेस है। किसका ग्राफ है, नॉन आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, जब S1 स्टेट से आप B स्टेट पे गए तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो वर्क डन निकलेगा W1, मान लो ये वर्क डन कितना निकल रहा है, S1 से कहां पे, S1 से आप कहां जा रहे हो B पे, जो वर्क डन W1 निकल रहा है वो कितना निकलेगा आपके पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों निकला, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही B से हमारे पास कौन से स्टेट पे आ रहे हैं, S2 पे आ रहे हैं, इसी में अपन कंटिन्यू चल रहे हैं। B से हमारे पास कहां आ रहे हैं, इसकी फाइनल स्टेट S2 पे आ रहे हैं। यहाँ वर्क डन मान लेते हैं हमारे पास, यहाँ जो वर्क डन है वो कितना है, W2 है, यहाँ वर्क डन कितना है, W1 है। तो B से जब S2 पे हम जब ट्रेवल कर रहे हैं, B पोजीशन से कहां पे, S2 पे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन जो हमारे पास जो निकल के आता है वो वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। वर्क डन क्या निकल के आता है, नेगेटिव। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन निकल के आएगा, नेट वर्क डन निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव निकल के आएगा या पॉजिटिव। तो नेट वर्क डन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव निकल के आएगा। क्योंकि देखो वर्क डन कैसे निकालते, एरिया निकालते हैं। तो S1 से जब आप B स्टेट पे चलोगे तो एरिया क्या है, ये वाला है, ये एरिया मतलब ये वर्क डन पॉजिटिव। और जब आप B से कहां चल रहे हो, S2 पे, तो ये पूरा एरिया आपके पास कंसीडर होगा, ये पूरा एरिया क्या कंसीडर होगा, तो नेगेटिव वर्क क्या है, ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव वर्क के रेस्पेक्ट में। तो नेट वर्क डन क्या निकल के आएगा, नेगेटिव वर्क डन निकल के आएगा। ये हमारे पास क्या बताया मैंने, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में ये कब कौन सा कर्व है, ये आइसोकोरिक का कर्व है। ये किसका है, नॉन आइसोकोरिक प्रोसेस है। दिखने में यही लग रहा है कि S1 से कहां पे आ रहे हैं, S2 पे, वॉल्यूम सेम है, लेकिन डेल V इक्वल टू 0, डेल V इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना इस बात को अच्छे से। अब जो हमारे पास जो हीट निकल के आई है या जो इंटरनल एनर्जी निकल के आई है, इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, गामा की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्मेट में, गामा की फॉर्मेट में। तो गामा की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, CV को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, गामा की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखते हैं, हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, गामा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 + 2/f होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इस तरफ आएगा तो गामा -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/f। तो f इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 में क्या, गामा -1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम f इक्वल टू क्या होगा, 2 में गामा -1। गामा इक्वल टू हमको पता है ऑलरेडी, गामा इक्वल टू क्या होता है, Cp/Cv। Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है f, अभी हमने पता Cv का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, f/2 मल्टीप्लाई में क्या r। यहां से f की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे तो Cv इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल जाएगा, 2 में क्या, गामा -1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में r। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो Cv इक्वल टू हमारे पास क्या निकल जाएगा, r में क्या, गामा -1। तो Cv किस फॉर्मेट में आ गया, गामा की फॉर्मेट में। तो यहाँ जो हमारे पास वर्क निकाल रहे हैं या हीट निकाल रहे हैं, तो हीट क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ से NCV, यहाँ क्या लिखेंगे, डेल ऑफ T। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, NCV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r में क्या लिख सकते हैं, गामा -1, और डेल T जो टेम्परेचर डिफरेंस इसको क्या लिखेंगे, T2 - T1। ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये किसके इक्विवेलेंट है, हीट सप्लाई के इक्विवेलेंट है। और यही वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हमारे पास, इंटरनल एनर्जी के क्या इक्विवेलेंट होती है, किसके अंदर, कौन से प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में। और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, W डेल ऑफ W जो निकला 0, या आप बोल सकते हैं टोटल वर्क डन भी कितना होगा यहाँ पे 0, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या कांस्टेंट है। इसी के साथ ही आपके क्या होता है, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये ग्राफ नीट जेईई में खूब पूछा हुआ है, और ये इक्वेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन सी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है।